इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा एंड कौन कौन इसे यूज कर सकता है। तो जैसे कि कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो हमारे हमारे दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं और किसके लिए सीख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ तो ये कौन यूज कर सकता है और हम यही स्ट्रेटेजी हमें क्यों यूज करना है, एंड फिर होगा कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली क्या है। यानी कि तीन क्वेश्चन होगा, व्हाई, हु एंड व्हाट इज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम देखने वाले हैं। आज का ये पूरा फ्री सेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा, इसका रिजल्ट दिखाया जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लीज जो लोग भी अनम्यूट कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा कि हमें ये स्ट्रेटेजी क्यों यूज करना है। तो ये हम इसलिए यूज करेंगे कि हमें इससे रेगुलर इनकम कमाना है। और आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना हो तो फिर बहुत स्ट्रेस होता है उसमें कि दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, 3:30 बजे तक ट्रैक करना पड़ता है, फिर कभी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि हमारी सोच के खिलाफ जाएगा तो फिर टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। तो ऐसे चीजें हमने सुनी होगी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें क्या होगा कि आपको कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, इससे आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। मंथली अगर आप देखोगे तो आपको मंथली अच्छा खासा इनकम मिल जाएगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में रिजल्ट शेयर कर दूंगा, इसका इनकम कितना मिलेगा आपको, कितने स्टॉक पर, कितने इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना इनकम मिलेगा, ये सब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये हमें क्यों यूज करना है, तो इससे आपको रेगुलर इनकम चालू होगा। ऊपर से इसमें आपको कोई स्ट्रेस लेना नहीं है। आप एक बार ऑर्डर डालोगे तो आपको 3:15 बजे फिर आपका स्क्रीन चालू करना है या फिर मोबाइल पे आपको देखना है एंड फिर आपको आपका एग्जिट करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि 30 दिन बाद जब भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप प्रॉफिट में ही हो। ओवरऑल आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। और एक चीज जैसे कि हमने सुना होगा कि अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो आपको कैंडल्स की जान पहचान होनी चाहिए। कैंडल वगैरह क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में शॉर्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि चार्ट देखना पड़ता है, कैंडल देखना पड़ता है, कैंडल की समझ होनी चाहिए। कुछ लोगों ने सुना होगा डोजी, स्पिनिंग टॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत कुछ कैंडल के नाम भी सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब आएगा तो ही आप कमा सकते हो। ऐसे बहुत जगह से हमने सुना होगा, हम सुनते आए हैं और भी सुनते जाएंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी इसमें आपको कोई भी किसी भी कैंडल का नाम ना पता हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको 30 दिन कंटिन्यू फॉलो करना है और जो मैं बताऊंगा उस उतना ही टाइम आपको देना है, ज्यादा भी टाइम नहीं। अगर आज हम 5 मिनट देंगे तो कल हमें आज ही हमारा डिसाइड होगा कि कल हम कितने बजे हमें एंट्री लेना है। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ सोचना, ये सिंपल इतना ही हमारा लॉजिक है। और फिर कल हम उस टाइम पर आएंगे स्क्रीन के सामने या फिर मोबाइल पे ऑन करेंगे, जो भी हमारा ब्रोकर होगा, जीरोधा अपस्टॉक जो भी होगा उस पर हम ऑन करेंगे और उसके बाद हम उस पर अपना ट्रेड डालेंगे एंड फिर जो भी होगा वो हम 3:15 को एग्जिट करेंगे। उसी समय हम टारगेट स्टॉप को 2 ऑर्डर लगाने वाले हैं जब हम एंट्री करेंगे तब, यानी कि हमें ये भी पता होगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा एंड ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, ज्यादा होगा कम होगा जो भी होगा वो हम 3:15 बजे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है कि हम ये स्ट्रेटेजी क्यों यूज करना है। क्यों, तो एक तो हमें रेगुलर इनकम कमाना है, दूसरा स्ट्रेस ना लिए हमें पैसे कमाना है, तीसरा आपको सिर्फ 30 मिनट देने हैं दिन के, 30 मिनट भी ज्यादा हो गया। चौथी चीज हो गई कि इसमें आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई कैंडल के बारे में जानकारी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसे कमा सकता है। ठीक है, तो अब ये कौन कमा सकता है। अभी हमने देखा कि हमें क्यों ये स्ट्रेटेजी यूज करना है। अब हम देख रहे हैं कि इसे कौन कमा सकता है। इससे तो कोई भी जो कि फ्रेशर है, जो कहेगा कि मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी इससे कमा सकता है। जो अगर एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि 3-4 साल से कर रहा है लेकिन पैसे नहीं बना पा रहा, वो भी इसे यूज कर सकता है।
और दूसरी चीज, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं इतना ही पढ़ा हूँ या फिर मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, तो जो कोई भी मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, पीसी ऑपरेट कर सकते हैं, लैपटॉप ऑपरेट कर सकते हैं, वो सभी लोग ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप गूगल क्रोम यानी कि वेब ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें आप कोई भी वेबसाइट वगैरह गूगल वगैरह ओपन कर सकते हो, तो फिर आप ये भी कर सकते हो। तीसरी चीज, इसमें आपको स्टॉक मार्केट की कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। जो भी ये सैटरडे संडे को सेशन होगा उसमें आपको पूरा ऑलमोस्ट जितना आपको पैसे कमाने के लिए जरूरत है उतना नॉलेज आपको दिया जाता है इसमें, ठीक है। और एक चीज क्या है कि इसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको ये पता होने की जरूरत नहीं है कि डोजी किसे कहते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी किसे कहते हैं, या फिर हैमर किसे कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर किसे कहते हैं, एनगल्फिंग किसे कहते हैं, ये पूरा ब्ला 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 हमें इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में आपको पैसे कमाने के लिए सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको मोबाइल एंड लैपटॉप ऑपरेट करना आना चाहिए, फिर आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा कि कौन इसे कमा सकता है, इसका आंसर आपको मिल गया है कि कोई भी कमा सकता है जो मोबाइल ऑपरेट कर सकता है या फिर पीसी और लैपटॉप ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली क्या है, तो ये क्या है कि इसमें 3 स्ट्रेटेजीज होते हैं, स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2 एंड स्ट्रेटेजी 3। तो इन 3 में से आपको कोई एक तो हमेशा ये एक्टिव होगा, यानी कि आज जैसे कि स्ट्रेटेजी 2 एक्टिव था, वैसे कोई भी होगा, कल स्ट्रेटेजी 1 होगा, परसों स्ट्रेटेजी 3 होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 हमें आज ही हमें पता चलेगा कि कल हमें इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है, कैसे, वो उसका मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और दूसरा क्या कि डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी, यानी कि इसमें आपको डिसिप्लिन आपका फॉलो ही होगा, जो रूल बताए वही रूल फॉलो करना है। एंड फुल प्रूफ मैंने 4 महीने से मैंने इसका पूरा एक्सेल शीट मेंटेन किया हुआ है कि इसको बाय कब किया है, सेल कब किया है, उस दिन का उसने हाई और लो कितना मारा था, और फिर हमने एग्जिट कितने बजे किया, कितने कितने प्राइस पर हमने एग्जिट किया, एंड फिर उससे हमें कितने पॉइंट्स मिले या फिर हमारा कितना लॉस हो। ये सारी चीजें फुल प्रूफ आपके सामने अभी रखने वाला हूँ, इसमें कोई भी क्या कहते हैं हम हिडन कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा आपके सामने होगा, ठीक है। एंड ये सिंपली ऑन सिंपल लॉजिक पर ये है, इस पर कुछ भी मतलब ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कैंडल कैसा बना है, क्यों बना है, कैंडल ग्रीन है या रेड है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैंडल ग्रीन है या रेड है, कुछ भी हो, बस मुझे इतना ही पता चाहिए कि कैंडल जो बना है वो कैसे बना है, कैसे बना मतलब वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ आज के सेशन में, कि उस कैंडल का हाई क्या होता है, लो क्या होता है, कब खुला कब बंद हुआ, सिर्फ ये 4 चीजें हमें पता होगा तो बस है, इससे हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो सिंपल लॉजिक है, इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं, ठीक है। तो ये इसमें 3 स्ट्रेटेजी होते हैं, 3 में से एक तो कंफर्म डेली आपको यूज करना होगा, कभी कभी इनमें से 2 एक्टिव हो गए तो आपको दोनों पर भी ट्रेड करना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि फिर एक ही समय पे दोनों कैसे करना है, तो एक समय पे नहीं होगा, सबके टाइमिंग अलग है, ठीक है। यानी कि अगर एक स्ट्रेटेजी बोलेगा मुझे कि 9:30 बजे आपको एंट्री लेना है, तो दूसरा स्ट्रेटेजी शायद आपको बोलेगा कि 10:30 बजे एंट्री लेना है, ठीक है। तीसरी स्ट्रेटेजी बोलेगा कि शायद आपको 11:15 बजे एंट्री लेना है, तो ये सब चीजें इसमें होगा। इसलिए ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर एक ही दिन तीनों स्ट्रेटेजी यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, तो एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्रेटेजी एक्टिव हो गए, तीनों स्ट्रेटेजी एक बार में एक्टिवेट नहीं होगा, 2 ही कोई तो एक्टिवेट होगा, तो उसमें से अगर दोनों के ऊपर भी हमें ट्रेड करना है तो दोनों के भी टाइमिंग अलग होंगे, इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि हम एक ही समय पे कैसे ऑर्डर डालें, दोनों का टाइम अलग होगा, तो अलग अलग टाइम पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करना है यानी कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल क्या है, ये मैं आपको अभी चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ। तो कैंडल क्या होता है कि वो ग्रीन या फिर रेड कलर का होता है, इसमें 4 चीजें होते हैं, जैसे कि, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ठीक, ये ग्रीन कैंडल, नो वॉल्यूम, क्या सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है नो वॉल्यूम, कैन एवरीवन हियर मी, आवाज आ रही है क्या, यस नो प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, Yes, sir. यस ओके थैंक यू।
ठीक है, तो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही शायद उनकी तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो हमें यहाँ सर सिर्फ कैंडल के हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। वो 4 चीजें क्या है कि अगर ये जो प्राइस देखो, ये जो ग्रीन बना था, इस पर अब जो ये ड्रॉ किया है, ये क्या है कि ये पूरा ग्रीन कहाँ से कहाँ तक है, ये टॉप बना है, वैसे ये बॉटम बना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि ये जो कैंडल जो भी होगा, ये 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में चार्ट में दिखाने वाला हूँ। अभी सिर्फ इतना पता करो, ये जो भरा हुआ ग्रीन दिख रहा है इसे हम कहते हैं बॉडी, भरा हुआ लाल होगा तो भी उसे हम कहते हैं बॉडी, और ये जो पतली है, पतला पतला एक हमें स्टिक की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं विक्स। ऊपर होगा, नीचे होगा, या कुछ कैंडल में सिर्फ ऊपर होगा, कहीं पर भी हो, इसे हम कहते हैं वीक्स या फिर लेग्स या फिर शैडोज। कुछ भी नाम दो, नाम से हमें कुछ नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पेपर देना नहीं है, हमें सिर्फ पैसे कमाना है। ठीक है, तो इसे नाम का कोई यूज नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। तो ये होता है, ये पतला जो होता है उसे हम कहते हैं वीक्स या फिर लेग्स या फिर शैडोज। ये जो भरा हुआ पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, और ये जो इसका पूरा जो कि ये पार्ट मैंने यहाँ पर मार्क किया है, इसे हम कहते हैं हाई प्राइस। ठीक है, और ये जो एकदम नीचे होता है इसे हम कहते हैं लो। बस आपको ये 2 चीजें जानना है, फिर आप इस स्ट्रेटेजी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ग्रीन होगा तो ग्रीन यहाँ से शुरू हुआ है, ये जो भरा हुआ पार्ट है बॉडी का, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ। कभी भी हम देखो ग्रीन मतलब क्या कहते हैं हम, प्रोग्रेस होगा, यानी कि नीचे से ऊपर गया। रेड मतलब डेंजर, यानी कि ऊपर से नीचे गिरा। सिंपल लॉजिक। तो ये जो ग्रीन का जो बॉडी का ऊपर का हाईएस्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्लोज प्राइस, और जो ये ग्रीन का बॉडी का जो निचला पार्ट होता है बॉटम, उसे हम कहते हैं सॉरी ओपन प्राइस इसे कहते हैं, और ग्रीन का अपर बॉडी का हाई पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं क्लोज पार्ट, क्लोज प्राइस। एंड ये जो यहाँ पर मार्क किया है इसे हम कहते हैं हाई प्राइस, और ये जो हमने यहाँ पर मार्क किया है इसे हम कहते हैं लो प्राइस। ठीक है, सेम फॉर रेड कैंडल। रेड कैंडल में क्या कहते हैं हम, रेड कैंडल इंडिकेट्स की प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है, तो ये बॉडी यानी कि जो भरा हुआ पार्ट है उसका हाईएस्ट पार्ट, मतलब ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं ओपन प्राइस, एंड ये जो बॉडी का बॉटम है इसे हम कहते हैं क्लोज प्राइस। उसी तरह ये जो पतला पार्ट, इसे हमने कहा कि इसे हम कहते हैं लेग्स, वीक्स या फिर शैडोज। तो ये पतला पार्ट जो है सो ऊपर का होगा, उसे हम कहते हैं हाई प्राइस, नीचे होगा एकदम बॉटम, इसे कहेंगे हम लो प्राइस। सिंपल, बस हमें इतना कैंडल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर होगा कि और क्या आपको चीजें जाननी है इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए, आपको और किन चीजों की जरूरत है, तो चार्ट किसे कहते हैं। तो ये जो मैंने अब ग्रीन रेड आपको ये कुछ दिखाया है जिसे हम कहते हैं कैंडल, ये पूरे इसमें भरा हुआ होगा, यानी कि 9:15 से 3:15 बजे तक या 3:30 बजे तक जो कुछ भी प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है वो आपको एक फॉर्म में दिखा देगा, उसे हम कहते हैं चार्ट। तो ये हम कहाँ पर देखेंगे, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है tradingview.com। ठीक है, तो मैं अब आपको एक शॉर्ट में tradingview.com क्या होता है वो दिखाता हूँ, फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें कैंडल क्या होता है एंड क्या क्या करना पड़ेगा हमें स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, तो देखते मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक, तो इसमें सिर्फ हमें जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ट ऑप्शन होता है। अब मेरा पहले से लॉगिन है, आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप जब भी इसे ओपन करोगे यहाँ पर आपको साइन इन करना है। साइन इन करके आप वापस आपका लॉगिन कर सकते हो यूजिंग जीमेल एंड ऑल। एंड फिर आपको ऐसा विंडो आएगा, तो आपको यहाँ पर चार्ट पे जाना है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे बजाज फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो यहाँ पर पार्ट होता है यहाँ पर जाके आपको टाइप करना है BAJFI, तो फिर यहाँ पर आएगा बजाज फाइनेंस, इसमें से हम लेंगे स्टॉक एनएससी जो लिखा है वो हम। तो बस इतना आपको समझ आना चाहिए। एंड फिर यहाँ पर टाइम होता है, तो यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी होगा, तो समझो मैंने यहाँ पर 15 मिनट रखा है। एंड अब ये देखो यहाँ पर जब मैं ये रखता हूँ तो नीचे आपको दिख रहा है, देखो 14 में 21
एंड टाइम 9:15, यानी कि ये आज 14 में था, तो आज का पहला कैंडल। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पर कुछ रख रहा हूँ तो आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा है, देखो OHLC, बस इतना आपको पढ़ना आना चाहिए। ओ यानी कि ओपन प्राइस, वहां पर लिखा है ओपन प्राइस इज 5400.35। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है हाई प्राइस, वैसे ही लो प्राइस एंड देन क्लोज प्राइस। देखो यानी कि अगर हमने ये कैंडल देखा तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओपन प्राइस 5400.35, H यानी कि हाई प्राइस 5400.35, L यानी कि 5318, C यानी कि 5325। बस अगर आपको इतना पढ़ने आता होगा, आपको इतना देखने आता होगा, तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं अभी कल, यानी कि अब कल तो हॉलीडे है, तो हम अब ट्रेड करेंगे कि मंडे को। तो मंडे को मैं ये स्ट्रेटेजी 1, 2, 3 में से कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैं कैसे यूज करना है। ठीक है, उससे कैसे पैसे कमाना है वो मैं अभी आपको आज नहीं बताने वाला, वो सैटरडे संडे के सेशन में होगा। आज सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है। तो इसमें देखो, जैसे कि हमने देखी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, तो इसका टाइम क्या था, देखो नीचे आपको दिख रहा होगा 14 में 21 9:15, यानी कि जो 9:15 का कैंडल है, इसका हाई प्राइस मैं नोट कर रहा हूँ 5400.35। ठीक है, उसी तरह उसका लो प्राइस भी है, मैं नोट कर रहा हूँ 5318। ठीक है, उसी तरह ये जो सेकंड कैंडल है ये 9:30 का, ठीक है, इसका भी मैं हाई प्राइस नोट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ऊपर 5325.05 एंड लो है 5285। ठीक है, इसी तरह एंड फिर मैं अभी लास्ट कैंडल देख रहा हूँ 315 का, इसका हाई प्राइस है 5341.75 एंड लो है 5320। ठीक है, बस इतना सा मुझे नोट करना है, या मैंने नोट किया है। एंड अब मैं दिखाऊंगा क्या मैं आपको ये, अब मैं कल कैसे यूज करना है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक शीट है, वो मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्राइस नोट को मैंने नोट किया था, प्राइस जो कि 9:15 का प्राइस था 5400.35 5318 एंड अगेन 9:30 का जो मैंने प्राइस नोट किया था 5325.05 एंड लो था 5285। उसी तरह लास्ट कैंडल का प्राइस था 5341.75 एंड देन लास्ट वाज 5320 एंड फिर मुझे यहाँ पर इसने बताया कि इस स्ट्रेटेजी 1 एक्टिव टुमारो, तो यहाँ पर आंसर आया यस। तो फिर कल मैं स्ट्रेटेजी 1 यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मुझे पता चला, तो फिर कल मैं सिर्फ उस टाइम पे रहूंगा जब मुझे स्ट्रेटेजी 1 यूज करना है, वो कल के सेशन में बताया जाएगा कि कब हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट्स, कि जो कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ क्या इससे एक्चुअल प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो चलो वो भी चेक करते हैं। तो स्ट्रेटेजी 1 एंड 2 दोनों में से एक ही एक बार एक्टिवेट होगा, स्ट्रेटेजी 3 रोज एक्टिवेट हो सकता है। तो ये जनवरी मंथ का है। ठीक है, इसमें से देखो टोटल 1 जैन से 29 जैन तक टोटल कितने बार, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है 266.85। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में, 1-2 मिनट में हम बता देंगे इसके बारे में। तो ये क्या होगा, ये जनवरी मंथ का है, सिर्फ स्ट्रेटेजी 1 एंड 2 का। उसी तरह ये स्ट्रेटेजी 3, इसका अगर हम जैन का देखेंगे तो कितने पॉइंट से 386.7। ठीक है, यहाँ पर ये बाय किया था इस प्राइस पर, 1 जैन को सेल किया इस प्राइस पर, उस समय ये हमारा सेल का सेटअप था। सेल या लो इतना गया था, लेकिन हमने एग्जिट किया 5283 पर, इतना हमें पॉइंट में 20.6 पॉइंट कुछ तो मिला।
तो ये सब पॉइंट्स क्या होता है, तो इसे मैंने यहाँ पर पूरा एक साथ किया है, जबकि जैन मंथ में 653.55 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था दोनों स्ट्रेटेजी मिलाकर। हमने अभी देखा 266.85 एंड 386.7, दोनों मिलाकर इतने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो आरओआई इतना कुछ था। कैसे, वो भी सब आपको बता देता हूँ। अब मई मंथ अभी भी चल रहा है, तो अब तक उसने इतना रिटर्न दिया है 242.9 का। सिर्फ लोएस्ट था मार्च मंथ में, लोएस्ट था जो कि 6% था। 6% मतलब अगर आप 100 रुपीज में भी आपको 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे पावरफुल कैसे है। तो अगर समझो हमने 100 क्वांटिटी पर ट्रेड किया, या फिर मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, आपके आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, आप सिर्फ 10 से 15 क्वांटिटी ले सकते हो। चलो हम कहते हैं कि 20 क्वांटिटी, आपका कैपिटल कुछ 15,000 के आसपास है, तो आप 20 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। तो अगर 20 क्वांटिटी हमने लिया था जैन मंथ में, हम कंटिन्यूस 20 पर ट्रेड करें, तो आपको 20 इंटू 653 समझ में आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 20 इंटू ये पॉइंट 13,071। आपका इन्वेस्टमेंट था ओनली 20,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको ऑलमोस्ट मिल रहा है 13,071 रुपीज, ये मिला जैन मंथ में, ठीक है। सिमिलरली हम कहते हैं कि फेब में भी देखते हैं, फेब में कितना मिला आपको। अगेन हमने 20 क्वांटिटी लिया था, इनटू जितना प्रॉफिट हुआ, तो इसमें प्रॉफिट था 20,832। आई होप सबको दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं आगे का। अगर हम देखते हैं ये मार्च में कितना था, तो दिस वाज द लोएस्ट प्रॉफिट, जो कि कितना है 3,011। यानी कि सोचिए अगर आपके पास सिर्फ 15 से 20,000 होगा, तो उस पर आपका कैपिटल आपको दिख रहा है कि 3,011 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। दिस वाज द मिनिमम प्रॉफिट, हम कह सकते हैं इसे स्ट्रेटेजी में से। ठीक है, उसी तरह अगर हम अप्रैल का देखते हैं, तो इसका प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 17,187। और उसी तरह जो अभी चल रहा है मंथ, यानी कि अभी तक खत्म नहीं हुआ मई का, तो अभी भी उसने अब तक प्रॉफिट दिया है 4,858, जो कि मुझे पता है कि ये भी आराम से बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको मैंने डिटेल्स को बता दिया है कि हम आज मैं सोचूंगा कि कल मुझे क्या करना है, यानी कल मुझे इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसे हम कहते हैं बजाज फाइनेंस श्योर शॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसके बारे में और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एंड अगर नहीं तो फिर हम एंड कर देते हैं सेक्शन। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। सर आरओआई में जो परसेंटेज है वो हाँ, उतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है क्या? यस यस यस, वो आपको उसका भी प्रूफ बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट था, ये मैंने दिखा दिया कि ये जो मैंने आपको एक प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये मैंने एक स्टॉक पे देखा है। तो एक स्टॉक अगर मुझे स्ट्रेटेजी 1 स्ट्रेटेजी 2 दोनों ऊपर यूज करना है, तो उसके लिए होगा क्या कि आपको क्या कहते हैं हम, एक है एक सॉरी, हम कह रहे कि क्या, एक मुझे स्ट्रेटेजी 1 या 2 से लेना है, या फिर एक स्ट्रेटेजी 1 या 3 से लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, वन जैम को स्ट्रेटेजी 1 में भी हमें ट्रेड करना पड़ा था, स्ट्रेटेजी 2 पर भी ट्रेड करना पड़ता है, यानी दोनों पर आपको ट्रेड करना है। तो मैंने सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी के लिए मैंने ये कैलकुलेट किया था, यानी कि फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,500 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल रहा है 653.55 रुपीज का। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आप, तो ये होगा कि क्या कहते हैं, तो इससे अगर 10 क्वांटिटी को आपका होगा प्रॉफिट 6,535, एंड अगर 100 क्वांटिटी होगा तो आपको प्रॉफिट होगा 65,355। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये आरओआई कैसे कैलकुलेट किया है। एंड ये पर स्टॉक एंड मंथली आरओआई है, दिन का नहीं है।
ठीक है, कभी भी अगर कोई भी आपको पूछता है कि आप दिन का कितना कमाते हो, तो सोचो कि उसे ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि दिन का हम गारंटी नहीं दे सकते, आज प्रॉफिट कल लॉस होगा। और एक बात बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको रोज प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 बार लॉस हो चुका है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे तब हम प्रॉफिट में ही आ रहे। कभी कभी लॉस में आएगा, ठीक है, 12 के 12 महीने हम प्लस में नहीं होंगे, लेकिन जो 8 से 9 महीने हम प्लस में होंगे उसका प्रॉफिट इतना होगा कि वो 3 4 महीने का लॉस को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, चैट बॉक्स में देखता हूँ कि सर आपने हाई लो को पकड़ के कैलकुलेट किया है, लेकिन प्रॉपर हाई लो कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। राइट सर, अब कोई भी देखिए, ये देखो बाय प्राइस था 5338, सेल प्राइस था 5300.1, लो उसका था 5250, मैंने एग्जिट 5250 पर नहीं किया है, मैंने 5283 पर एग्जिट किया है। यानी कि हम ऑब्वियसली कोई भी परफेक्ट हाई परफेक्ट लो नहीं पकड़ सकता। हमने एग्जिट लो पे नहीं किया है, सेल किया था 5300.1 पर। तो अगर लो कहता तो मैं यहाँ पर आपको 50 पॉइंट दिखा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर जो सर्च किया है मैंने वही आपको दिखाया कि एग्जिट मैंने किया था 5283 पर। और ये मैंने एग्जिट क्यों किया है 5283 पर, वो भी आपको कल के सेशन में पता चलेगा। ये वही तो स्ट्रेटेजी है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है कि हम ऑब्वियसली कोई भी हाई या लो को पकड़ ही नहीं सकता। कोई भी कितना भी मार्केट का बड़ा आदमी हो, इवन झुंझुन वाला भी हाई एंड लो को नहीं पकड़ सकते, तो हम तो किस खेत की मूली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने लो नहीं पकड़ा, हाई नहीं पकड़ा। यहाँ पर भी देख सकते हो सेल क्या है 5272 पर, उसने लो 5197 का किया था, लेकिन मेरा एग्जिट है 5214। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने लो पे नहीं किया है, लो सेल 5214 के नीचे 5197। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता था कि मैंने 5197 पे एग्जिट किया, तो फिर मेरा आरओआई तो और बढ़ जाता, लेकिन कोई भी लो एंड हाई को नहीं पकड़ सकता। ये जो अपना सेटअप है उसके हिसाब से मैं यहीं पर एग्जिट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, तो इससे मुझे 58.3 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन था मनोज सर, सर हमें पोजीशन एक दिन पहले बनानी है, राइट? नहीं सर, आपको आज सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कल आपको ट्रेड करना है या नहीं, एंड अगर करना है तो कौन से कैंडल पर ट्रेड करना है, यानी कि या फिर कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, ये सिर्फ हम आज सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है मनोज सर, क्लियर हुआ आपका डाउट? हमें सिर्फ एक दिन पहले इतना ही समझ में आएगा कि हमें कल एक्चुअल ट्रेड करना है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाया था, तो मुझे अब पता चला है कि अब मैं मंडे को स्ट्रेटेजी 1 यूज करने वाला हूँ। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? हिंदी इंग्लिश मराठी कोई भी लैंग्वेज से पूछ सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश मराठी, एनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक। ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर छोड़ देना है क्या? स्ट्रेटेजी 1 के लिए यस सर, आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है। स्ट्रेटेजी 1 एंड 2 के लिए आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, बाकी के लिए ऑर्डर का टाइप आपको दूसरा होगा, वो आपको कल पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या होता है, हम ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर में लिमिट का ऑप्शन होता है, एसएल लिमिट का ऑप्शन नहीं होता इफ यू आर यूजिंग जीरोधा और स्टॉक्स। तो ब्रैकेट ऑर्डर में आपको, यानी कि समझो अगर अभी प्राइस 5000 चल रहा है और अगर आपको सेल करना या फिर बाय करना है 5002 पे, तो आप लिमिट ऑर्डर डालते वक्त आप उसे, यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, आपको एसएल लिमिट ऑर्डर यूज करना होगा। कल कितने बजे है वेबिनार? वो आप बाद में मुझे डीएम कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहीं पर 9545134340, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल्स कल का मिल जाएगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई थिंक वी शुड एंड द सेशन। सर आपके सब सेशन फ्री ही है क्या?
नहीं 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 सर, उसका मिनिमम चार्ज है, यानी कि सिर्फ 999 चार्ज है। नहीं, अभी का वीकेंड वाला। हाँ, अभी जो मैंने अभी सीखा ये अभी फ्री था, जो मैं अभी मैंने अभी सिखाया वो। एंड जो अब मैं बोल रहा हूँ जो एक्चुअली ये क्या है, हाँ हाँ। उसका ये स्ट्रेटेजी होगा, उसके लिए सिर्फ 999 फी होगी। ठीक है। एंड if you find that this strategy fails, if you follow this for minimum 60 days, and if you find the strategy fails, then I will refund your 999 rupees immediately. ठीक है, क्योंकि आई बिलीव इन दिस सिस्टम, मैं खुद इसे यूज कर रहा हूँ और मैं इससे अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो आई नो कि इससे लॉस होगा ही नहीं। होगा तो भी कभी ना कभी 1-2 महीने तो होगा ही। तो अगर आप पूरे साल के लिए आप इसे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपका लॉस होगा ही नहीं, आप इसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। फीस कितनी है? सिंपल फीस 999 ओनली। एंड ट्रेनिंग होगा सैटरडे एंड संडे 11 AM और 4 PM। आपको आपका स्लॉट सिलेक्ट करना है, आप कितने टाइम से कर रहे हो। ठीक है, तो मैं शेयर मार्केट को मैंने पहले स्टार्ट किया था 2013-14 में। तब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इसमें, मैं सिर्फ जैसे कि लाइक न्यूबी सिर्फ पैसे उसमें ट्रेड कर रहा था डीमैट अकाउंट में। 10,000 उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, कुछ दिन बाद वो जीरो हो रहा था, फिर 10,000 इन्वेस्ट कर रहा था, फिर जीरो हो रहा था, ये सिलसिला चालू था। फिर 1 साल बाद मैंने सोचा कि इससे तो अपना कुछ काम होने वाला नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि हम कहीं से सीख सकते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसे, इसके भी कुछ ट्रेनर्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो मुझे बाद में पता चला। फिर मैंने काफी लोगों से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद ये भी समझ में आया कि सिर्फ कैंडल विंडल से कुछ नहीं होता, कुछ अपना सेटअप डिसिप्लिन वगैरह होना चाहिए। तो उसके लिए फिर उससे मैं ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये स्ट्रेटेजी पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड इसका रिजल्ट मैंने बैक टेस्ट ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स का किया हुआ है। सो फुल गारंटी है मुझे इस पर। ठीक है, यानी कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर में 2018 से हूँ। 2018 में एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा हूँ। एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 2020 19-20 मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही करता हूँ। प्रीवियसली मैं इंजीनियरिंग का क्लासेस ले रहा था, तो कुछ लोग मुझे पता, कुछ लोग को जाना पता होगा ये। उसके बाद अब मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। आई ऑल्सो इन्वेस्ट फॉर स्विंग लॉन्ग टर्म ऑप्शंस वगैरह सब होता है। इवन आई हैंडल पीएमएस सर्विस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह सब हम करते हैं। ठीक है, आप कितने टाइम से कर रहे हैं? आई थिंक आई हैव आंसर्ड। सर और स्ट्रेटेजी सिखाएंगे क्या? हाँ, ये जो 3 स्ट्रेटेजी मैंने बताया, ये पूरा 3 स्ट्रेटेजी आपको मिलेगा 999 रुपीज में। ये 3 स्ट्रेटेजीज आपको सिखाया जाएगा। ऑप्शंस मध्ये करता का ट्रेडिंग? हो, ऑप्शंस मध्ये करतो। ऑप्शंस में भी मैं करता हूँ, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि जो भी नए लोग हैं वो लोग एटलीस्ट 1 ईयर के लिए सिर्फ कैश सेगमेंट पे ट्रेडिंग करें। एंड अगर आप 1 ईयर के लिए उससे प्रॉफिट कर सकते हो या फिर पैसे कमा सकते हो, इतना अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू गो फॉर फ्यूचर्स एंड देन फॉर ऑप्शंस। ठीक है, मैं ऑप्शंस का ट्रेडिंग भी करता हूँ, उसमें मेरे पास कुछ ऐसे भी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं सिर्फ मंथ के एक दिन को इन्वेस्ट करता हूँ एंड फिर वो लास्ट एक्सपायरी को मैं उसे निकालता हूँ पोजीशन। ठीक है, मैं ज्यादा उस पर मतलब रोज रोज उससे नहीं देखते रहता। ठीक है, और किसी को कोई कुछ पूछना है? सी मैं एक और बात बताना चाहूंगी, अगर आपको एज अ क्या कहते हैं कि अगर आपको रोज पैसे कमा कर आने के, रोज कुछ पैसे लाना है, ऐसे कुछ आपका सोच होगा, तो फिर ट्रेडिंग से आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। क्योंकि क्योंकि इसमें ऐसा है कि रोज आपको पैसे नहीं मिलेगा, कभी आएगा कभी जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के इस पे आ रहे हो कि आपको मंथली इससे कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो ही आप इसके और जरा थोड़ा सीरियसली देखो। किसी भी चीज को अगर आप टाइम दोगे तो ही आपको पैसे मिलेगा। अभी भी आप जहां पर भी जॉब करते हो वहां पर भी आपको पैसे इसलिए मिलते हैं कि आप वहां पर कुछ काम करते हो। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको 30 मिनट्स आपका देना है। 30 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? नो, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस पेड ट्रेनिंग ऑफ 999 रुपीज,
ऑब्वियसली फ्री में कुछ नहीं मिलता, अगर फ्री में सिखाऊंगा तो उसकी कदर नहीं होगी, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड आई थिंक 999 कुछ इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कंपेयर टू दिस स्ट्रेटेजी। इसका प्राइस अगर चाहो तो 5000 लगाओगे तो भी आपको बहुत लोगों से मिल जाएगा पैसे। अगर आप भी कल किसी और को सिखाओगे ये, तो अगर आप उसे 2-3 हजार भी चार्ज करोगे तो भी वो आपको देने को तैयार होगा, अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो। ठीक है, आई थिंक सबका डाउट क्लियर किया है मैंने। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। आज का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो पूरी तरह से फ्री होगा, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। एंड जो कोई भी हमारा ट्रेनिंग सेशन करेगा, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर भी उन लोगों को ऐड किया जाएगा। एंड उसके भी कुछ उसमें मैं रोज सुबह कुछ स्टॉक्स दे देता हूँ कि इस पर आपको ट्रेडिंग करना है, तो उसके भी कुछ रूल्स आपको इसमें पता चलेगा। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। और भी कुछ अगर किसी को डाउट होगा तो वो यहाँ पर पूछ सकता है, एंड अगर कुछ डाउट नहीं है तो मैं एंड करता हूँ। एंड अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पर नंबर है, तो मोस्टली इस नंबर पे कॉल कीजिए 9975430120। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे कॉल कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक सबका डाउट क्लियर किया है। थैंक यू फॉर